ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कि इस झूठे सुख को तो सुख मान बैठा और इसी कारण से तो इसी झूठे सुख के लिपटा हुआ है। उस यथार्थ सुख से तू अपरिचित है। वो सुख कहाँ है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, और हम इस काल के जाल में कैसे फंस गए, ये सभी प्रश्नों का उत्तर कबीर परमेश्वर ने ही आके हमें बताया है। हमने परमेश्वर को ना पहचान के, कबीर भगवान को ना पहचान कर, उनको केवल एक कवि की उपाधि देकर उनके चैप्टर को क्लोज कर दिया कि कबीर एक जुलाहा था, एक कवि था, बस एक भक्त था। परमात्मा कहते हैं आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक दास की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वे परमेश्वर होते हैं। क्योंकि यहाँ काल के जाल को समझाने के लिए प्रभु ने स्वयं ही सभी भूमिकाएं, सभी रोल स्वयं ही करने पड़ते हैं। क्योंकि कबीर परमेश्वर हमें ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक सच्चे भक्त में कैसे गुण हो और एक दास की क्या परिभाषा होती है, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो परमेश्वर स्वयं ही आकर के दास बने, कबीर दास कहाए, और स्वयं ही वो भक्त बने कि एक अच्छे श्रद्धालु में कैसे गुण होने चाहिए, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। और स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत कहलाए, क्योंकि जो सदग्रंथों में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य था, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में उच्चारण किया हुआ है, और जिसका समर्थन आज पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण तथा पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, ये सभी समर्थन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें क्या समझाना चाहा है कि यहाँ पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, और हम इस सुख को सुख मान बैठे, जो सुख है ही नहीं। आप देखते हो
कभी वर्षा के बिना दुखी, और कभी इतनी वर्षा हो जाती है कि फ्लड आ जाता है, वर्षा से दुखी। और कोई धन से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र ना प्राप्ति हुई उससे दुखी, और कोई पुत्र से दुखी। या कोई प्राणी सुखी नहीं है, क्योंकि ये सुख है ही नहीं। इस काल के लोक में कहीं भी सुख नहीं है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा है कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांडों में आग लगी हुई है। राग द्वेष खींचातानी, कोई बीमारी, कोई कोड लाग रहा से कैंसर होगी, कोई किसी टेंशन में। और ये तो मनुष्य और देवताओं की स्थिति है। अन्य प्राणी, कुत्ते गधे सुअर, ये मक्खियां, कीड़े मकोड़े, इनकी स्थिति से तो वैसे ही आप परिचित हो कि ये कितने दुखी हैं। लेकिन परमात्मा बताते हैं, कबीर परमेश्वर जी बताते हैं कि यह कोई प्राणी सुखी नहीं है। क्या बताते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो, कोई मैल ना सुनना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सत्य साहिब परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं? इस काल के लोक में कोई सुखी नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर अपने को संतुष्टि पा लेते हैं, हम संतोष कर लेते हैं तुलनात्मक तरीके से। जैसे एक व्यक्ति का एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु होगी, वो टक्कर मार रहा है, रो रहा है, पूरा परिवार दुखी है। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, 2 की मृत्यु होगी, वो भी बुरी तरह रो रहा है, डकरा रहा है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। जिसके पुत्र पुत्री की मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति ही जाने उसके साथ के बीता है। अब जिसके 4 पुत्रों में से 2 की मृत्यु होगी, वो अपने आप को महादुखी मान रहा है। वो फिर किसी का एक पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, तो वो फिर वहां जब जाता है शोक व्यक्त करने के लिए, उसको पता चलता है कि इसके एक का पुत्र था, उसकी मृत्यु होगी, तो फिर वो अपने आप को सुखी महसूस करता है। भगवान, इससे तो मैं सुखी, इसका बेचारे का एक का बेटा था, ओए मर गया, मेरे 2 तो बचे हुए, बता ये कोई सुख हुआ? उससे क्या राहत मिल गई उसको? तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख का यो मान रहा मनमोद, ये सकल सबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध, ये काल आहार है। इस काल भगवान ने अपनी उदर पूर्ति के लिए अपने 3 पुत्रों के द्वारा ये पूरी व्यवस्था करवा रखी है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति काम वासना प्रेरित करके, उत्तेजित करके प्रत्येक प्राणी से संतानों उत्पत्ति करवाता है। और यहाँ कार कोठी, बड़ी बड़ी जो है ना गाड़ियां, और यहाँ की सारी सुविधाओं की प्राप्ति भी रजोगुण के प्रभाव से ही ये व्यक्ति प्राप्त करता है। बैंक बैलेंस बनाना, माया जोड़न में दिन रात लगा रहना। और दूसरा गुण है सतगुण विष्णु। इससे एक दूसरे में ममता, मोह, आपस में प्रेम, संपत्ति में मोह, संतान में मोह, माता पिता के अंदर ममता, इससे सचिथी कहते हैं कि यहाँ यो टक्या रहे, पड़ा रहे, इधर उधर भागा नहीं। ये भगवान विष्णु का गुण है। सतगुण विष्णु भगवान विष्णु का गुण है, ये कार्य भगवान विष्णु का है। और तमोगुण संहार कर देना, ये भगवान शिव का गुण है, ये तमोगुण भगवान शिव का। तो ये काल के 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमें कोई भी भ्रमित कर लेगा और कोई भी व्यक्ति हमें अपने सद्मार्ग से वंचित कर देगा, विपरीत कर देगा। इसलिए दास का यही प्रयत्न है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग अटेंड करो और पुस्तक ले जाओ। सीडी हम बना रहे हैं, साथ के साथ सीडी ले जाओ, सुनो और सुनाओ, परिवार को दिखाओ, रह कर स्वयं भी सत्संग सुनो। ये एक ऐसा नया ज्ञान है, ऐसा यथार्थ ज्ञान है कि आपने कभी जीवन में सुना नहीं। भले ही थोड़ा बहुत अंश किसी ने कोई टांग का पैर पता है, किसी ने पैर का, कोई सिर का, लेकिन ये तत्व ज्ञान के अंदर ये कंप्लीट ज्ञान होता है, कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा समय भी निकालना होगा और सत्संग में आने के लिए 2 पैसे भी लगाने होंगे।
पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को, बेटे या बेटी को शिक्षा के लिए भेजते हैं, उनके ऊपर हम कितना पैसा व्यय करते हैं और उनको कोई कार्य नहीं करवाते, घर का हम स्वयं करते हैं और कहते हैं बेटा बेटी तुम पढ़ो, और पैसे भी लगाते हैं, समय भी उनको 15-16 वर्ष का देते हैं, तब जाकर के वो 2 रोटी की रोजगार के योग्य होते हैं। इसी प्रकार यदि हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है, काल के जाल से निकलना है, तो 2 पैसे यानी समय भी देना होगा और 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने होंगे, तभी हम परमात्मा पाओगे। और जब हम प्रभु के चरणों में आ जाएंगे तो परमात्मा हमारी सारी व्यवस्था स्वयं ही करने लग जाएगा, हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं को ये समाप्त करेगा। क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है, और वो पाप हमने ना जाने कितने युगों में किए हुए हैं। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिले, परमेश्वर का यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं मिलता, परम संत नहीं मिलते, तब तक हम पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं। और जिस समय परमेश्वर स्वयं आते हैं एक तत्वदर्शी संत बनकर, या फिर अपने किसी प्यारी आत्मा, अपने दास को भेजते हैं अपनी पावर देकर, उस समय जो प्राणी परमेश्वर के चरणों में आते हैं, यथार्थ भक्ति करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल पुण्य शेष रह जाते हैं। तो अभी तक आपने यथार्थ भक्ति मार्ग मिला नहीं, अब आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हो रहा है। इससे पहले आपके ढेर सारे पाप हैं, उन पापों के कारण आप दुखी हो। उस दुख को परमात्मा केवल कबीर परमेश्वर का वो सत्य नाम, सच्चा नाम ही काट सकता है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो अंगारी जिंदगी की और पड़ी पुराने घास। जैसे 1,00,000 क्विंटल सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख, एक तिल्ली जलाकर उसमें लगा दे, सबको जलाकर सवा कर देती है, और फिर चलती है तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक कर उसको स्थान को भी साफ कर देती है। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। सत्य नाम के बिना जीव का न मोक्ष हो सकता, न पाप नाश हो सकते, न 3 ताप मिट सकते। वो सतनाम परमात्मा ने अभी छुपा के रखा हुआ था। और फिर सारनाम, परमेश्वर कबीर जी ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। फिर परमेश्वर ने कहा है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और सार ज्ञान कहीं बार न जाई। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पेड़ी हंसनी तरही। और सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। पुण्यात्माओं, जितने कबीर परमेश्वर के नाम पर चले हुए पंथ हैं, वो सभी सतनाम की दुहाई देते हैं और ये कहते हैं सतनाम ही मोक्षदायक है। और वो जैसे हम सत साहिब बोलते हैं, कुछ कबीर परमेश्वर जी के कुछ अनुयायी सतनाम ही बोलते हैं और सतनाम ही जाप करने को देते हैं। और अन्य ना जाने क्या ऊट पटांग मंत्र देते हैं, कोई कुछ मंत्र देता है, कोई कुछ मंत्र देता है। वो वास्तविक मंत्र नहीं है, वो सच्चा नाम नहीं है। सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम। वो सच्चा नाम 2 अक्षर का होता है, उसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व जो सांकेतिक है, वो ये दास बताएगा। इन दोनों के मिल जाने से सत्यनाम बनता है। इस सतनाम का फिर 2 अक्षर का श्वास उस श्वास से सिमरन करना होता है, तो तब ये हमारे पापों में आग लगती है, पाप नष्ट होने प्रारंभ होते हैं। हमारे युगों के पाप हैं, धीरे धीरे ये सब नष्ट हो जाएंगे और फिर आपको सार नाम दिया जाएगा और सार शब्द की उपलब्धि करवा के आपको सतलोक भेजा जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति और सतलोक गवन कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने समय समय पर आकर के यही डंडोरा पीटा है कि जो भी मेरी शरण में आ गया और मेरी मर्यादा में आजीवन रहा है, उसको पार कर दूंगा। कबीर परमेश्वर अपनी शक्ति से
आपको यहाँ सतलोक से ले जाएंगे, काल से लोक से निकालेंगे। उससे पहले आपने परमात्मा के द्वारा दिए गए सत्य मंत्र का ढेर सारा जाप करना होगा और उस जाप की कमाई से आप काल के ऋण से मुक्त होगे। काल के ऋण से मुक्त होकर तभी आप सतलोक जा सकोगे। और आप काल के ऋण से मुक्त भी होगे और आप परमात्मा की कृपा पात्र रहे नहीं तो भी आप यही रह जाओगे, क्योंकि हमारे को यहाँ सतलोक ले जाने में कबीर परमेश्वर की विशेष भूमिका रहेगी। और कबीर परमेश्वर उसी को पार करेगा जो इस दास से उपदेश प्राप्त करेगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास, ये जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं इसको क्लियर मत करना, अभी स्पष्ट ना करना, लिख दे सारा। परमेश्वर ने लिखवाया था धर्मदास जी से। और इस ज्ञान को उस समय क्लियर स्पष्ट करेंगे जब ये 12 पंथ नष्ट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में लिखा था कि ऐसे ऐसे पंथ चलेंगे, इस नाम से पंथ चलेंगे। उनमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा और उस बार में 12 पंथ गरीबदास तक होंगे, संत गरीबदास तक। उन 12 पंथों के अनुयायी महिमा तो मेरी ही गाया करेंगे, कबीर साहब के अनुयायी कहलाएंगे, लेकिन वो असंख्य जन्म भी सतलोक नहीं जा सकेंगे। और बर में पंथ में हम ही चलकर आएंगे, परमेश्वर ने स्वयं कहा है। और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएंगे। उसके लिए आपको कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर दिखाते हैं। ये देखिएगा, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। संपूर्ण 11 भाग, ये देखिएगा। खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। ये देखिएगा कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। ये खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसमें ये देखिएगा जीव धर्मबोध, ये अध्याय है इसमें। और 1937 पृष्ठ, सत्य कबीर वचन। इसमें क्या कहा है? धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द बार जो परी है, बिचली पेड़ी हंस नीतर है। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम यहाँ पगदीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीन्या, सार शब्द तभी पहचीन्या। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत्य कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन है पद निर्वाणा। इसमें क्या बताया है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। अब देखिएगा 12 पंथों के विषय में जानकारी।
अब देखिएगा द्वादश पंथ, ये है कबीर बानी 136 पर। द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू भरमावे। ये देखो यहाँ ये चूड़ामणि लिखा है, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ चूड़ामणि को प्रथम, चूड़ामणि जी से प्रथम पंथ बनता है। 12 पंथों के विषय में यहाँ बताया गया द्वादश पंथ चूड़ामणि। इन्होंने कुछ मिलावट करने की चेष्टा की है, ये प्रथम जग में जागू लिखा है, फिर भी हम इसी अनुसार चलते हैं। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये जागू पंथ दूसरा, और दूसर सुरत गोपाल ही होई, ये गोपाल पंथ है। इससे पहले आसानी से समझेंगे क्योंकि हमने प्रत्येक सदग्रंथ का अध्ययन करना है। जब तक हम प्रत्येक सदग्रंथ से परिचित नहीं होंगे तब तक हम यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। अब देखिएगा ये है कबीर बोध सागर कबीर चरित्र, ये है कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 बोध सागर में। यहाँ लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। इन्होंने यहाँ मिलावट की है स्वयं, यहाँ ये चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए, आगे क्लियर होगा। इन्होंने नारायण दास का पंथ लिख दिया, लेकिन नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। नारायण दास जी धर्मदास जी के पुत्र थे, उन्होंने तो, नारायण दास ने तो कबीर पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था और बांधवगढ़ के अंदर रहता था। उनका छोटा भाई जो कबीर परमेश्वर की कृपा से जो जन्म हुआ था जिसका, उसके साथ विरोध करता था और चूड़ामणि उस स्थान को छोड़ करके कुर्दमाल चला गया था। तो इससे सिद्ध हुआ कि नारायण दास, ये पंथ नारायण दास जी का कबीर पंथ नहीं था। फिर भी यहाँ से लीजिए, ये इन्होंने 12 पंथों का विवरण दिया है, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नारायण दास जी का पंथ 1, यागोदास जी का पंथ 2। अब इसके साथ यहाँ चलेंगे, ये बोध सागर है ये भी, और कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ क्या बता रहे हैं, द्वादश पंथ काल फुरमाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। भूले जीव न जाए ठिकाना, इन 12 पंथों में जीव सब भूले हैं, कोई भी ठिकाने नहीं जाएगा, सतलोक नहीं जा सकेगा। ताते आगम कहीं हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है, इसमें नारायण दास का कितना जिक्र नहीं है। यहाँ पर जो इन्होंने नारायण दास लिखा है सिर्फ ये गलती करी है, बाकी शेष ठीक है। यागोदास जी का पंथ अब यहाँ दूसरा है। इसी तरह यहाँ देखिए, इन्होंने प्रथम जग में जागू भरमावे, ये जागू दास लिख दिया दूसरा प्रथम, लेकिन ये दूसरा है जागू। ये देखो ये दूसरा पंथ है, यागोदास जी का पंथ दूसरा पंथ। और तीसरा सूरत गोपाल, ये ठीक है। इन्होंने दूसरा लिख दिया सूरत गोपाल, ये यहाँ लिखना था प्रथम, यहाँ ये दूसरा यहाँ आना था जागू का। तीसरा सूरत गोपाल, ये सही है, इसमें भी तीसरा सूरत गोपाल है। और चौथा मूल निरंजन पंथ, इनमें तीसरा लिखा है मूल निरंजन वाणी, ये मूल निरंजन पंथ। और चौथा टकसार भेद ले आवे, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा है, ये पांचवा है टकसारी पंथ। छठा भगवान दास जी का पंथ, 7वां सतनामी पंथ, 8वां
कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, ये कमालीय पंथ, कमाल का पंथ। जो कमाल कबीर परमेश्वर का मुंह बोला शेष बेटा था, मुर्दे को जीवित किया था एक 13 साल के बालक को, उसने भी अपना अलग पंथ चला लिया था। कबीर साहिब का द्रोही हो गया था वो। ये देखिएगा, राम कबीर पंथ 10वां है परम धाम प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास पंथ, 12वां गरीबदास पंथ। यहां ध्यान रखना। आगे देखो, अब फिर हम यही आते हैं कबीर वाणी बोध सागर में 136 पृष्ठ पे, कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे। अब यहां पढ़ेंगे, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। अब यहां से देखिए, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम पंथ है चूड़ामणि जी वाला, और इस चूड़ामणि जी से के वाले पंथ से ही ये दामाखेड़ा आदि सभी पंथ वहीं से निकले हैं। प्रथम पंथ जागू, प्रथम जग में जागू भरमाओ, ये द्वितीय है। आपने देखा था भी दूसरा जागू पंथ बिना भेद जो ग्रंथ चुरावे, दूसरा सुरत गोपालई होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन वाणी, लोक वेद की निर्णय ठानी, चौथे पंथ टकसार भेद ले आवे, नीर पवन को सिंध बतावे, सो ब्रह्म अभिमानी जानी, सो बहुत जीव की कर है हानि, बहुत जीवों को उड़ा देगा ये। 5वां पंथ बीज को लेखा, लोक परलोक कहे हम ही देखा, 5 तत्व का मर्म दृढ़ावे, सो बीजक सुकल ले आवे, 6ठा पंथ सतनामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा, 7वां जीव पंथ ले बोले वाणी, भयो प्रतीत मर्म नहीं जानी, 8वें राम कबीर कहावे, सतगुर भरम ले जीव दृढ़ावे, 9वें ज्ञान की काल दिखावे, और वही प्रतीत जीव सुख पावे, 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी, साक्षी भाव प्रेम उपजावे, ब्रह्म ज्ञान की राह चलावे, 3 में अंश वंश अधिकारा, 3 में 100 शब्द होए न्यारा। उनसे भी वो वास्तविक मंत्र न्यारा है। अब संवत 1775 सोई। अब यहाँ देखिए, ये गलती से प्रिंट है, ये संवत 1774 होना चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो कि छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में जो जिनका जन्म हुआ, वो संवत 1774 के अंदर उनका जन्म हुआ था। अब उस 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ की तरफ ये संकेत किया है। ये देखिएगा, संवत 1775 सोई 75 होई, और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली, चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। ओह, ये क्या बताते हैं परमात्मा के 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी। ये 12वां पंथ गरीबदास का पंथ है कि इसमें मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी 12वें पंथ के जो है ना प्रवर्तक के द्वारा। 12वें पंथ प्रगट है वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे। अस्थिर माने जो सथाई रहने वाला, स्थिर यानी सतलोक घर का मर्म न पावे, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे। ओहो, देखो क्या लिखा है कि साख हमारी ले जीव समझावे, कि मेरी साखियों को लेकर के मेरी ही को आधार बना करके जीवों को समझाएंगे, परंतु ये 12 पंथा के अनुयायी असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर यानी ये मिली जुली भाषा है, उर्दू में जैसे स्कूल को अस्कूल बोलते हैं, तो अस्थिर यानी स्थाई घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे। क्या लिखा है, 12 पंथ हमी चल आवे, होए होए,
कि गरीबदास वाले पंथ में 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मगर मांडो मैदाना। कबीर जी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि प्रथम जो कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जो मैं मगर से प्रस्थान कर जाऊंगा, यानी काशी में प्रकट हो रहा हूं और मगर से निकल शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण है। और धर्म राय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित काजी। बामन वीर कबीर कहाऊं, बहु सागर शिव जीव मुक्ताऊं। पुण्यात्माओं, क्या बताना चाहा परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में स्वयं ही वर्णन किया है। अब देखो, ये कबीर चरित्र बोध प्रश्न नंबर 1870 बोध सागर में, इसमें लिखा है कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और यहाँ नारायण दास का पंथ नहीं, ये चूड़ामणि का पंथ होना चाहिए जैसा कि यहाँ लिखा है। अब देखो, अब चूड़ामणि जी वाले पंथ को मिलाकर ही 12 पंथ बनते हैं। ये प्रथम चूड़ामणि वाला, अब दूसरा इन्होंने प्रथम लिखा है ये जागू वाला, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन की वाणी, चौथा पांचवा टकसार, और छठा ये जो इसमें लिखा है भगवान दास जी वाला पंथ है, बीजक पंथ बोले इसको। और छठा पंथ सतनामी पंथ, 7वां जीव पंथ, 8वां राम कबीर पंथ, 9वां ज्ञान योग ज्ञान की, इसमें 9वां लिखा है, 10वां प्रेम धाम की वाणी, ये 10वां है प्रेम धाम की वाणी, और 11वां है, ये 10वां लिखा, 11वां है परम धाम की वाणी। हाँ, 11वां है परम धाम की वाणी, ये इन्होंने 10वां लिखा परम, और 11वां है जीवा पंथ। ये यहाँ इन्होंने लिखना फर्क रखा है, यहाँ जीवा पंथ ये 11वां लिखा इन्होंने, जो और 12वां जो है ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी या जीवा पंथ, यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ से 12वां पंथ हुआ, संवत 1775 हुई, ये 12वां पंथ आया। संवत 1775 हुई, ये 1774 है, मिसप्रिंट है। और तादिन पर प्रेम प्रगट है जग सोई, ज्ञान हमारे आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, तो कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हवानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। और बर में पंथ हम ही चलावे। गरीबदास वाले पंथ में परमेश्वर कहते हम खुद आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। अब प्रथम चरण, ये प्रथम चरण क्या बताया है, कलयुग निराना, तब मगर मांडो मैदाना। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी संवत 1575 सन 1518 में मगर से सशरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए थे। 120 वर्ष रह करके कबीर भगवान और सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। वो प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, और लास्ट में वो तीसरी पीढ़ी होगी, अंत होगा कलयुग का। वो तीसरी पीढ़ी के लोग भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब यहाँ देखो, ये प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मगर मांडो मैदाना। अब देखो यहाँ लिखा है, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। इस तत्व ज्ञान, मेरा महिमा तो तुम बताते रहो, लेकिन इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। क्योंकि ज्ञान हमने बहुत बताया, लेकिन 33 अरब ज्ञान हम भाखा, लेकिन मूल ज्ञान, इस तत्व ज्ञान को अभी गुप्त ही रखा है।
मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाएगी। अब पुण्यात्माओं कितना क्लियर कर रखा परमेश्वर ने। पहली पीढ़ी जब परमात्मा आए थे वो प्रथम पीढ़ी थी। अब ये भारत जब से आजाद हुआ है सन 1947 से, इस दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये भारत में शिक्षा प्रारंभ हुई और ये बीचली पीढ़ी है। इस बीचली पीढ़ी को इसलिए चुना था परमात्मा ने कि इस समय शिक्षा चरम सीमा पर होगी, सदग्रंथ हमारे पास होंगे और जैसे जितने भी संत पंथ वो अपनी सिद्धांत के इतिहास बना बनाकर अपने शिष्यों को पहुंचा सके होंगे और उनकी पुस्तकें इस दास के पास उपलब्ध होंगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे गुरुजी ये ज्ञान नहीं देते, ये नाम नहीं देते, क्योंकि उनकी पुस्तक बनी हुई है ढेर सारे, ये दास ने आ रखे इन सब के, और इनको कंप्यूटर में सीडी बना करके ये हमने सुरक्षित रख लिए। तो परमात्मा ने कहा था कि इन 12 पंथ नहीं मिटे, इतने पुरतत्व ज्ञान का प्रचार नहीं होना, सबके समक्ष नहीं जाना चाहिए। अब ये पहले हमने सभी के पंथों के इतिहास को ढूंढा और कंप्यूटराइज कर दिया, सीडी बना दी, जनसाधारण को पढ़ा दिया, समझा दिया। अब ये 12 पंथ खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो चुके, इनकी जड़ दिखा दी। अब जितने भी संत महंत ऋषि महर्षि थे उन सब की तली दिखा दी, नीचे की जड़ दिखा दी। अब ये आप पर सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे हम छोटे छोटे थे वर्षा के दिनों में, तो कहीं तो आम अपने आप उग जाते खेतों में, तो हम उस आम को निकाल कर लाते कहीं दूसरे स्थान अपने खेत में लगाने के लिए। तो क्या होता था कि उन आम के पौधों की नीचे जड़ की मिट्टी निकल जाती किसी कारण से और वो जड़ दिखाई दे जाती, तो यूं कहा करते इसकी तो राम ने जड़ देख ली, ये भी उगे को नहीं मुरझाएगा, यानी इसकी जड़ दिखेगी, अब ये लगेगा नहीं। तो पुण्यात्माओं इस दास ने इन सभी पंथों की, संतों की, ऋषियों की, मैं ऋषियों की, इन देवताओं की जड़ दिखा दी। अब ये आप पर सूख जाएंगे। कुछ दिनों में देख लेना बुद्धिमान समाज इस सत्यान को स्वीकार करेगा और उनको त्याग करके और एक बहुत उमंग के साथ इस दास के पास आकर अपना कल्याण करवाएगा और सबका उद्धार होगा। अब और देखो कमाल परमेश्वर का। पुण्यात्माओं यहां देखो कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, 136 पे आपने पढ़ा था, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। अब ये चूड़ामणि वाला प्रथम पंथ है, ये तो उत्तम वंश, ये प्रथम वंश उत्तम, दूसरा पंथ अहंकारी वंश और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वां पंथ गरीबदास जी वाले में कहते मेरा कुछ कुछ उजियारा होगा, मेरी महिमा की वाणी कुछ प्रगट होगी गरीबदास जी द्वारा। और कहते हैं ये 12वां पंथ, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा और 13वें वंश, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल समाई, काल की समाई तत्व बिंदु की टेक रह जाई। अब 13वां वंश ये दास है, कहते 13वें वंश से मिटे सकल अंधियारा, यानी पूरा वर्णन हो जाएगा और सब अज्ञान रूपी अंधकार सब नष्ट हो जाएगा। अब आप जी ने क्या देखा, अपनी आंखों देखा कि परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में स्वयं ही बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा, संवत 1775 ओब्लिक 1774 जाने से, कि उस समय मेरी महिमा की, मेरा प्रेम, मेरी वाणी प्रकट होगी। अब गरीबदास जी ने
कबीर परमेश्वर की महिमा में कलम तोड़ रखी है, लेकिन साथ में और भी बहुत ज्ञान दिया हुआ है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अब इस दास के ऊपर मेहर करिए कबीर परमेश्वर ने, ये सब अंधकार हटा दिया और तत्व ज्ञान को ऐसा साफ करके रख दिया कि कई युगों, कई हजारों वर्षों तक अब ये खराब नहीं होगा। और ये पिछली पीढ़ी के हंस, ये पुण्यात्मा अब पार होंगी, अवश्य होंगी, क्योंकि कबीर परमेश्वर का वचन है कि पूरे विश्व में एक बार ये कबीर साहिब का पंथ पूर्ण रूप से मैच्योर होगा, पूरे विश्व में इसका जो है प्रचार होगा और पूरे विश्व में एक बार बहुत अच्छी शांति बनेगी। क्योंकि हम माया जोड़ने के लिए, धनी बनने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाते हैं और कति धनी नहीं बनते, दूने निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में वो धन है नहीं और आप दौड़ धूप करते हो, चोरी ठगी झूठ बोलकर धन इकट्ठा करना चाहते हो, वो पाप तो आपके पल्ले रह जाते और वो थोड़ा बहुत 19-21 करके धन इकट्ठा कर लिया तो कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, कोई पशु मर जाएगा या कोई घाटा हो जाएगा, वो पैसा नहीं रहेगा आपके पास और वो पाप रह जाएंगे जो पैसा कमाने के लिए किए थे, वो आपने पशु योनि में भोगने पड़ेंगे। और जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे तो परमेश्वर कबीर जी के पास वो पावर है को आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा, लेकिन देगा किसको? जो मर्यादा में रहेगा और आपके उस परम पिता के इस दास को के प्रत्येक वचन का पालन करेगा, उस प्यारी आत्मा को परमात्मा अपने कोटे से सुख देगा और फिर आपको कहेगा बेटा और बेटी अब तू अपनी भक्ति करके धनी हो और काल के जाल से निकल। अपने आत्माओं, क्या बताया था कबीर भगवान ने? इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, क्योंकि ये सुख स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल सबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी संसार, ये काल आहार है। केवल कबीर परमेश्वर के चरणों में इस सतनाम और सार नाम की आड़ में जो प्राणी रहेगा और सत्य भक्ति आजीवन करेगा, केवल वही प्राणी काल के आहार से बचेगा, उसके निकट काल नहीं आएगा। और जो अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, उनके पास सतनाम नहीं है, सारनाम नहीं है, वो काल आहार है। परमात्मा ने स्पष्ट भी कर दिया कि 12 पंथों के प्राणी, जिसमें चूड़ामणि जी का पंथ, उसके बाद जितने भी राब कबीर पंथ, जोगू पंथ, कमाल का पंथ और गरीबदास जी का पंथ, यहाँ तक जितने भी अनुयायी हैं वो असंख्य जन्म भी सतलोक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो इतने अभिमानी बन जाते हैं कि वो यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तुम मानो को नहीं, तो उनको भी नहीं मानेंगे ये कबीर पंथ जो नकली पंथ है। वो कौन नहीं मानेंगे? जो गुरु पद पर वो नकली गुरु बने बैठे हैं
और किसी को महंत पदवी प्राप्त है, ये उस प्राणी की सबसे बड़ी शत्रु है जो किसी थोड़े से पद या पोस्ट पर विराजमान है। और वो पुण्यात्मा होगा जो इस सत्संग को सुनकर अपनी मान बढ़ाई को त्याग कर परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर देगा, उसकी जान बच जाएगी। नहीं तो ये महंत और जितने नकली गुरु ये सब काल के आहार होंगे और वहां नरक में ठोके जाएंगे। पुण्यात्मा वो होगा जो समय को पर संभल जाए। ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम अंधेरे में थे, वो तो हम धक्के खा ही रहे थे। अब ज्ञान होकर फिर भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे जैसा पाप आत्मा नहीं है, परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। नेपाल के अंदर इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी परिभाषा प्रभु की, वो पहली बुक थी। वो परिभाषा प्रभु की हमने फ्री बांटी थी, जबकि अच्छी मोटी बुक है वो, अब तो 150 रुपए में तैयार हुआ है। और जिसने हमारा एक वर्ष जो सत्संग चला था आस्था चैनल पर सन 2003 में, तो किसी ने एड्रेस लिखवा दिया, हमने उसके पास वो बुक फ्री भेज दी, बहुत कई हजारों की संख्या में भेजी थी। तो वो परिभाषा प्रभु की पुस्तक नेपाल में किसी महंत के पास पहुंच गई। उस महंत के पास एक और महंत उसका मित्र था, वो जाता था। तो जिसके पास वो पहुंची थी उसने नहीं पढ़ा उसको, कर्महीन ने, माड़े भाग थे उसके। वो दूसरा एक महंत उसके पास जाता था, उसने कहा कि पुस्तक मैं कबीर परमेश्वर के बारे में कुछ जिक्र किया है, देख लेता हूं इसमें सत्य लिखा है असत्य। तो जिसके पास वो बुक पहुंची थी उसने कहा कि आप ले जाओ, मेरे काम नहीं, मुझे समय नहीं पढ़ने का। तो उस पुण्यात्मा ने, नेपाल के उस महंत ने उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा। सन 2003 से 4 से वो पढ़ता हुआ आ रहा था। 2006 में ये क्रोधा कांड हो गए, अज्ञानियों ने और स्वार्थी लोगों ने हमारे साथ ये ऐसा एक जो अन्याय किया। तो उसके बाद अब उसने वो बुक खूब पढ़ी और पढ़ के उसके वो शब्द कहता मैं कांप गया कति, और मुझे ये महंत पद मेरा शत्रु दिखाई देने लगा। उसने अपने भाई, एक इंजीनियर था, उसको कहा कि आप ये बुक पढ़ो। उसके भाई इंजीनियर ने पढ़ी। उस इंजीनियर के दो बच्चे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर MCA कर रहा, उन दोनों ने पढ़ी। उसने कहा पिताजी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये तो सारा सत्य लिखा हुआ। वो भी कबीर पंथी थे। तो उन्होंने अपने और एक मित्र से, डॉक्टर से कहा, यानी कहने का भाव ये है कि उस महंत कह रहा था कि मेरे पास 7 कुटियाओं का चार्ज था, और जब से मैंने ये ज्ञान सुना है अपने भाई को भेजा उस इंजीनियर को कि आप जाओ और वहां उपदेश लो, मैं भी आऊंगा। वो पुण्यात्मा 1 महीने के बाद वो महंत भी आया, और जैसा भी हमने कहा कि नहीं आप दास बनकर रहोगे, आपने ये महंत बना नहीं करना है, क्योंकि वो नकली काम था, उसी दिन त्याग दिया। ऐसे ही फिर उसने औरों को समझाया। एक और बहुत बड़ी जटा रखे हुए था, बड़ी दाढ़ी रखे हुए था, नेपाल से कबीर पंथी था। उसने जब ये ज्ञान सुना उसी दिन उसने भी वो मुंड मुंडा करके और एक दास बन गया। पुण्यात्माओं कहते एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाता, जिन्होंने परमात्मा पाना है, जिसके लिए हम खाड़े कर रहे हैं, भगवान मिले किसी तरीके से भी मिले, और जिसमें मिलने का समय आवा मांडी पाक जाए, हम अभिमानी हो जाए, हमारे जैसा दुष्ट नहीं, परमात्मा उनको कभी माफ नहीं करेगा। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु फिर सौपन में भी ना दे। जानबूझ करके सच्चाई को ग्रहण नहीं करता वो अच्छी आत्मा नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, अब सभी समाज शिक्षित है, और शिक्षा का लाभ परमात्मा ने इसलिए उठाना है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं, उसका निर्णय भी ले सकते हैं। तो वही अब समय आ गया है कि हम इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होकर के यथार्थ मार्ग को ग्रहण करेंगे, जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा था। आज उसका समर्थन सभी सदग्रंथ, जिनमें पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र 18 पुराण, महाभारत, ये सभी
पवित्र सदग्रंथ समर्थन कर रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ने जो 600 वर्ष पहले वाणी कही थी और जिसको रिजेक्ट कर दिया था इन नकली गुरुओं महर्षियों ने कि कबीर तो अशिक्षित है, उसने संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, और सब सदग्रंथ जैसे पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये सभी संस्कृत में थे। तो उस समय ये कहा करते थे ये अज्ञानी संत गुरु ऋषि महर्षि कि कबीर अशिक्षित है, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। लेकिन वो परमात्मा थे, कबीर भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे, वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं के ज्ञाता है। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में वही वर्णन कर दिया था जो आज सदग्रंथों में ज्यों का त्यों मिला। तो वो पूर्ण परमात्मा थे और हैं और रहेंगे।